नमस्कार मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज में किस तरह से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से चतुर्भुज है, उनके क्या क्या प्रकार हैं, परिभाषाएं क्या हैं, सब। चतुर्भुज, सबसे पहले चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज का मतलब एक समतल ज्यामितीय आकृति जिसके अंदर चार भुजाएं हो और चारों भुजाएं बंद आकृति में हो। चार भुजाएं और बंद आकृति में समतल ज्यामितीय जो आकृति होती है उसको चतुर्भुज कहते हैं। ये इस तरीके से चार भुजाएं होनी चाहिए, चार भुजाएं बंद आकृति। तो चतुर्भुज में पहली बात की चार भुजाएं होती है, चार भुजाएं होती हैं। अब चार भुजाएं हैं, इसमें दो विकर्ण होंगे, दो विकर्ण, चार शीर्ष, चार कोण और चारों अंतःकोणों का योग। ए बी सी डी ये जैसे चतुर्भुज है, इसके चार अंतःकोण बनेंगे और चारों अंतःकोणों का योग, चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों अंतःकोणों का योग, चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री। चार अंतःकोण है और चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है और चार ही बहिष्कोण होंगे और चारों बहिष्कोणों का योग भी 360 डिग्री। चारों बहिष्कोणों का योग ये भी 360 डिग्री। चार अंतःकोण है, चार बहिष्कोण है, चारों अंतःकोणों का योग भी 360 होता है, चारों बहिष्कोणों का योग भी 360 होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज एक समतल ज्यामितीय आकृति है जिसमें चार भुजाएं होती है और बंद आकृति में होती है। दो विकर्ण होते हैं, चार शीर्ष, चार कोण, ये चार शीर्ष हैं और दो विकर्ण इस तरह से, ये दो विकर्ण, चार शीर्ष, दो विकर्ण, चारों अंतःकोणों का योग 360, चारों बहिष्कोणों का योग 360, ये बराबर होता है। अंतःकोणों का योग और बहिष्कोणों का योग चतुर्भुज में बराबर होता है। बहिष्कोणों का योग वैसे कोई भी बहुभुज हो 360 ही होता है और अंतःकोणों का योग अलग अलग होता है। जैसे त्रिभुज में अंतःकोणों का योग 180 था, वैसे चतुर्भुज में ये 360 है। पंचभुज में अलग होगा, सप्तभुज में अलग होगा, वैसे अलग होते हैं। ये चतुर्भुज की परिभाषा। अब चतुर्भुज में प्रकार, सबसे पहले तो दो प्रकार आकृति के हिसाब से, एक है उत्तल चतुर्भुज और दूसरा है अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। कोई भी कोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। उत्तल चतुर्भुज में सारे कोण मतलब प्रत्येक अलग अलग, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। प्रत्येक कोण मतलब अंतःकोण की बात होती है। और अवतल चतुर्भुज में एक कोण, एक अंतःकोण है, कोण का मतलब यहां अंतःकोण है, एक अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। अवतल चतुर्भुज में एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है और इसमें प्रत्येक कोण मतलब सारे ही 180 डिग्री से छोटे होते हैं। इसमें एक कोण 180 डिग्री से बड़ा। दूसरी इसमें अलग विशेषता यह है, इसके सभी विकर्ण या दोनों विकर्ण, दो विकर्ण है, इसके दोनों विकर्ण इसके भीतरी भाग में स्थित होते हैं। इसके भीतरी भाग में स्थित होते हैं, जबकि अवतल चतुर्भुज में एक विकर्ण, एक विकर्ण इसके बाहर स्थित होता है।
ये कोण 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए जो इसका एक विकर्ण आएगा वो इसके बाएं भाग में आएगा और इसके दोनों विकर्ण अंदर स्थित होते हैं। ये चतुर्भुज तो इस तरीके से ही है, जनरल चतुर्भुज जैसे कि दोनों विकर्ण इस तरह से इसके अंदर स्थित होते हैं और प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। और ये जो होता है इस तरीके से कि इसका एक कोण, ये कोण 180 डिग्री से बड़ा है, इसका एक कोण चतुर्भुज है, 1 2 3 4 भुजाएं चतुर्भुज है, इसका ये एक कोण 180 डिग्री से बड़ा है। 180 डिग्री सरल रेखा होती है, ये ज्यादा है तो ये 180 डिग्री से बड़ा है। अब इसका एक विकर्ण, ये विकर्ण इसका बाहर की तरफ आएगा, ये विकर्ण होगा, विकर्ण सम्मुख भुजाएं, ये दो भुजाएं बाहर की तरफ इस तरह से, तो एक विकर्ण इसके बाहर के भाग में स्थित होगा, एक विकर्ण इसके अंदर के भाग में स्थित होगा। तो जो अवतल चतुर्भुज है उसका एक विकर्ण बाहर स्थित होता है, एक अंदर स्थित होता है, एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। इसमें सारे कोण 180 डिग्री से छोटे होते हैं और दोनों विकर्ण इसके अंदर स्थित होते हैं। यह है अवतल चतुर्भुज और उत्तल चतुर्भुज। इन दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए, उत्तल चतुर्भुज कौन सा है और अवतल चतुर्भुज कौन सा है। नेक्स्ट चतुर्भुज के प्रकार में पहला समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में यह होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। ये जैसे कोई समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी, ये जैसे इसका नाम लिख दिया, इस समांतर चतुर्भुज में ये सामने आमने सामने की भुजाएं मतलब ए बी और सी डी बराबर होगी, बी सी और ए डी बराबर होगी। ये भुजाएं समांतर भी होगी और बराबर भी होगी। और सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब ये कोण बी और कोण डी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जैसे ये कोण ए और ये कोण सी, कोण ए और सी बराबर होगा, कोण बी और डी बराबर होगा, और दो आसन कोणों का योग, दो ही पास वाले कोणों का योग मतलब अंतर कोण बढ़ेंगे कि समांतर रेखा अंतरिक रेखा कट गई, तो इस प्रकार कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। दो मतलब पास वाले कोणों का योग 180, आमने सामने कोण बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और भुजाएं समांतर। ये इतनी विशेषताएं हैं इसमें समांतर चतुर्भुज में। पहली, ए बी समांतर सी डी व ए डी समांतर बी सी, ए डी और बी सी समांतर होगी, ए बी और सी डी ये दोनों समांतर, ये दोनों भी समांतर, मतलब भुजाओं के जोड़े युग्म समांतर होंगे। दूसरी विशेषता, आमने सामने की भुजाएं बराबर कि ए बी बराबर सी डी व ए डी बराबर बी सी, ये सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण सी व कोण बी बराबर कोण डी, ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लाइन लिखनी हो तो ऐसे लिख दो, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती है, पहली लाइन। दूसरी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दो निकटतम कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो निकटतम कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो निकटतम कोण कौन कौन से, जैसे ए और डी, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, बराबर कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण सी प्लस कोण डी। ये दो निकटतम कोई भी ए डी, ए बी, बी सी, सी डी, सभी में
दो निकटतम कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब इसमें दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी होते हैं। चलो इसको फिर अगले में लिखते हैं, इसमें जगह कम रही है। एक बार इसको वापस देख लेते हैं, विकर्ण का मामला अगले पेज में। आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजाएं बराबर, ये बराबर, सम्मुख कोण बराबर, निकटतम कोण संपूरक कोण दोनों का योग 180। ये भुजाएं समांतर भी है, सम्मुख कोण बराबर भी है, निकटतम कोणों का योग 180 डिग्री भी है। तो ये मामला इतना ही। अगला अभी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, या जैसे एक विकर्ण होता है, एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है, दो समरूप त्रिभुज बनेंगे। एक विकर्ण से सर्वांगसम, एक विकर्ण से दो सर्वांगसम त्रिभुज बनेंगे। एक विकर्ण दो बराबर भागों में बांटता है। एक विकर्ण से चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की बात हुई, समांतर चतुर्भुज के दो बराबर भाग हो जाते हैं। एक विकर्ण से समांतर चतुर्भुज के दो बराबर भाग हो जाते हैं। दूसरा, त्रिभुज एक व त्रिभुज दो सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में हुबहू बराबर भुजाएं, क्यों ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये बीच वाली भुजा उभय तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, मतलब त्रिभुज एक का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज दो का क्षेत्रफल। त्रिभुज एक और दो दोनों क्षेत्रफल में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम त्रिभुज है, या एक विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांटता है। दूसरी बात, दोनों विकर्णों से, दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, मतलब विकर्ण जहां पर आपस में कटेंगे वहां से उसके दो बराबर भाग हो जाएंगे। जैसे ये ए बी सी डी और ये बिंदु ओ है, तो विकर्ण जैसे ए सी के दो टुकड़े हुए, एक हुआ ए ओ और एक हुआ ओ सी, तो ए ओ और ओ सी बराबर होगा। दूसरा विकर्ण बी डी के दो भाग हुए, ओ बी और ओ डी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसकी एक आगे इंपोर्टेंट जो विशेषता जैसे समचतुर्भुज में आती है तब होता है कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। इसमें समकोण पर समद्विभाजित नहीं होते हैं, समद्विभाजित होते हैं केवल, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये रेखा इसके बराबर होगी और ये रेखा इसके बराबर होगी। विकर्ण के दो बराबर भाग होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। चौथी लाइन, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग AC का स्क्वायर प्लस BD, BD का स्क्वायर बराबर चारों भुजाओं का वर्गों का योग। दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर चारों भुजाओं के वर्गों का योग होता हमेशा। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। दोनों विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगला, समांतर चतुर्भुज में परिमाप और क्षेत्रफल की जनरल जानकारी होनी चाहिए कि ABCD समांतर चतुर्भुज है। इसकी भुजाएं जैसे कि ये x मान लीजिए या a मान लीजिए, ये भुजा जैसे b मान लीजिए। दो भुजाएं दे रखी a और b। अब इसमें परिमाप में दो निकटतम भुजाओं का योग जैसे 2 गुणा a प्लस b, दो आसन भुजाओं का योग और गुणा 2 और आसन भुजाओं का योग, दो पास वाली आसन भुजाओं का योग, दो निकटतम भुजाओं का योग और उसका 2 गुणा कर दो। इन दोनों भुजाओं का योग या इन दोनों भुजाओं, क्योंकि आमने सामने एक भुजा बराबर, ये b है तो इधर भी b होगी, नहीं a के सामने की भुजा a होगी।
ये इसके परिमाप का सूत्र है। परिमाप में यह है कि 2 गुणा a प्लस बी या 2 गुणा आसन भुजाओं का योग। उसके बाद क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में इसका फॉर्मूला वैसे होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल में आधार गुणा ऊंचाई या ए बी साइन थीटा, 2 भुजाएं और उनके मध्य का कोण, जैसे ये आपको दे रखा हो थीटा, ए बी साइन थीटा से भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आधार गुणा ऊंचाई से भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और हीरो के सूत्र से भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि एक विकर्ण दिया गया हो, एक विकर्ण इस तरह से यदि यह विकर्ण दिया गया हो तो आप हीरो के सूत्र से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ए बी और विकर्ण को जैसे सी मान लेते हैं, ए बी सी विकर्ण को सी मान लेते हैं तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हीरो के सूत्र से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दोनों त्रिभुज मिला के क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई आधार के साथ, ये जैसे आधार है इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा ये ऊंचाई होती है, वो आधार है। और ये इसके साथ 90 डिग्री का मतलब इन दोनों के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसी को क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ये क्षेत्रफल के फॉर्मूले, परिमाप का फॉर्मूला। इससे पहले इसकी विशेषताएं। विकर्ण किस प्रकार है, विकर्ण के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर, निकटतम कोणों का योग 180। इस तरह ये समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बाद आयत। आयत और समांतर चतुर्भुज में कुछ हद तक समान विशेषताएं जैसे आयत में है वैसी समांतर चतुर्भुज में भी कुछ विशेषताएं हैं कि इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये आयत, इसकी लंबाई L चौड़ाई B, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है A B C और D। प्रत्येक कोण समकोण होता है। बस अलग विशेषता तो यह कि इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। आयत में चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और समांतर चतुर्भुज में कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। सम्मुख कोण इसमें बराबर होंगे क्योंकि 90-90 निकटतम कोणों का योग है, इसमें भी 180 होगा। आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर है, इसमें भी समांतर है। सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर आयत में भी होती है, सम चतुर्भुज में भी होती है, समांतर चतुर्भुज में भी होती है। पहली विशेषता, सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर है। दूसरा विशेषता, प्रत्येक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तीसरी विशेषता, इसमें एक अलग विशेषता, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत में दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक विकर्ण जैसे ये AC और दूसरा विकर्ण ये BD, तो इसमें विकर्ण AC बराबर क्या होगा, BD। दोनों विकर्ण बराबर होंगे। विकर्ण का फॉर्मूला भी है, पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण ज्ञात भी कर सकते हैं। विकर्ण बराबर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र भी है। लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इसके सामने की भुजा कर्ण ज्ञात करने के लिए आधार और लंब का स्क्वायर करके रूट करना होता है। तो ये आधार लंब का स्क्वायर, इसका रूट, ये कर्ण या विकर्ण कह सकते हैं। तो विकर्ण बराबर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण समद्विभाजित जैसे ये बिंदु O, AO बराबर OC, दूसरा OB बराबर OD। विकर्ण समद्विभाजित भी होते हैं। यहाँ पर सारे टुकड़े बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर थे, समद्विभाजन बराबर होंगे। तो ये AO और OD भी बराबर होगा, ये चारों यहाँ आपस में बराबर होंगे। ये चारों बराबर होंगे,
समद्वि भाजन मतलब ये दोनों बराबर होंगे ही नहीं, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि विकर्ण ही बराबर होते हैं तो उसका समद्वि भाजन भी बराबर होंगे। मतलब चारों टुकड़े बराबर है, ए ओ ओ डी ओ सी ओ बी सब क्या है, बराबर है। ये आयत की विशेषताएं। अब इसमें आयत में क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा इसका परिमाप का सूत्र, परिमाप का वही 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 आसन भुजाओं का योग गुणा 2, 2 निकटतम भुजाएं जोड़ के 2 से गुणा कर लो। क्षेत्रफल में दोनों निकटतम भुजाओं का गुणा, और विकर्ण का सूत्र रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आयत की कुछ विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। आयत से संबंधित भी प्रश्न बन सकता है। समांतर चतुर्भुज और आयत में ज्यादा अंतर नहीं है। अगला समचतुर्भुज। अब देखिए समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा ही अंतर है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, बाकी सारी विशेषताएं सेम। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भुजा ए, चारों भुजाएं समान होती है। विकर्ण बराबर नहीं होंगे। इसमें आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी में भी समांतर चतुर्भुज आयतन जैसे वैसे यही है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दो निकटतम कोणों का योग 180 होता है। दो निकटतम कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो निकटतम कोई भी कोण ले लीजिए 180 डिग्री होगा। विकर्ण परस्पर सम कोण पर समद्विभाजित होते हैं। ये इंपोर्टेंट विशेषता, विकर्ण परस्पर सम कोण पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण परस्पर सम कोण पर समद्विभाजित होते हैं कि दोनों विकर्ण है वो आपस में कटेंगे, वहां पर दो बराबर भाग भी होंगे और 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। जैसे ये कोई समचतुर्भुज है, ये इसके दोनों विकर्ण है और विकर्ण जहां पर कटेंगे वहां पर कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। विकर्ण परस्पर सम कोण पर समद्विभाजित, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का और ये कोण 90 डिग्री का। विकर्ण परस्पर सम कोण पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्णों का जहां पर विभाजन होता है वहां पर सम कोण बनता है और दोनों विकर्णों के बराबर टुकड़े होते हैं। ये भाग और ये भाग भी बराबर होगा। इसकी लंबाई इसके बराबर होगी तो इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। और इसमें आप सम कोण पर समद्विभाजन में ये कि इसके ये 90 डिग्री कोण है, इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, ये आधार और लंब होगी। मतलब दोनों विकर्ण दिए हैं तो आप इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, या परिमाप और एक विकर्ण दिया तो आप दूसरा विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार समचतुर्भुज में ये इंपॉर्टेंट विशेषता है। इससे संबंधित कई बार सीधा सीधा प्रश्न बनता है समचतुर्भुज में कि समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर सम कोण पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग होंगे लेकिन कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। समद्विभाजित तो आयत में भी होते हैं और समांतर चतुर्भुज में भी होते हैं, लेकिन सम कोण किस में बनेगा, केवल और केवल समचतुर्भुज में। अब वर्ग में भी बनेगा, वर्ग में भी समचतुर्भुज में भी दोनों में ही है कि सम कोण पर समद्विभाजित होते हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज में केवल समद्विभाजित होते हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं और वर्ग और समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर सम कोण पर समद्विभाजित होते हैं। ये इतना थोड़ा सा अलग मामला आपको याद रखना है। अब इसमें आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला, परिमाप 4 गुणा भुजा सीधा ही हो जाएगा, 4 भुजाएं बराबर। ये क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणा, विकर्ण फर्स्ट गुणा विकर्ण सेकंड, दोनों विकर्णों का गुणा और उसका आधा कर लीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला भी है, 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग।
विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ये क्षेत्रफल का, और परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्ण D1 और D2 बराबर 4 गुणा भुजा स्क्वायर। 4 भुजाएं हैं, भुजा स्क्वायर, चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर क्या होगा, विकर्णों के वर्गों का योग होता है। तो ये भी फॉर्मूला इसमें लागू होता है, दोनों विकर्णों का वर्गों का योग बराबर चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। परिमाप 4 गुणा भुजा, क्षेत्रफल 1/2, विकर्ण फर्स्ट गुणा विकर्ण सेकंड, या फिर विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ये चारों भुजाएं समान, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं, दो निकटतम कोणों का योग 180 होता है, और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो समचतुर्भुज में। उसके बाद में वर्ग, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसमें दोनों विकर्ण समान होते हैं। दोनों विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित भी होते हैं। विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, जैसा कि समचतुर्भुज में होता है वैसा वैसा वर्ग में भी होता है, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं इसमें। ये वर्ग है, इस पर ये समद्विभाजन है, ए बी सी और डी, और ये ओ, तो यहाँ पर ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी, और ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, समकोण बनेगा, चारों भाग बराबर होंगे, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, दोनों विकर्ण पूरे भी बराबर होते हैं, ए सी बराबर बी डी, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। और इसमें आपको क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला भी याद रखना है। क्षेत्रफल वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, भुजा जैसे ए है तो ये भुजा स्क्वायर, परिमाप 4 गुणा भुजा, परिमाप 4 गुणा भुजा, और विकर्ण का सूत्र भुजा रूट 2, ए रूट 2, ये विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण ज्ञात करना भुजा रूट 2, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, परिमाप 4 गुणा भुजा। तो इस तरीके से ये वर्ग की कुछ विशेषताएं, वर्ग क्या है, किस प्रकार से वर्ग में विशेषताएं हैं। अगला समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, इसके अलावा इसकी कोई विशेषता नहीं। समलंब चतुर्भुज में केवल और केवल एक विशेषता है कि इसके भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, बाकी इसकी कोई विशेषता, न कोई विकर्ण बराबर होते हैं, न कोई विकर्णों का समद्विभाजन होता है, न कोई भुजाएं बराबर होती है, इसमें कोई किसी प्रकार की भुजा बराबर नहीं होती है, एक भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है, बस एक ही विशेषता इसकी कि इसमें ए बी समांतर सी डी, बस समलंब चतुर्भुज में ये एकमात्र ही विशेषता है। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है बस। अब इसमें क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग
गुणा ऊंचाई या इनके मध्य की दूरी। ऊंचाई और इनके मध्य की दूरी मतलब समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, ऊंचाई एक ही होता है। ये समांतर भुजाएं, इनके मध्य की जो सीधी दूरी 90 डिग्री कौन बनेगा, वही ऊंचाई होगी और वही सीधी दूरी होगी। तो समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी या ऊंचाई कह सकते हैं। ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। समलंब चतुर्भुज में इसके अलावा कोई विशेषता इसमें नहीं बनती, मात्र एक ही विशेषता है ये। अगला चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो। ये कोई वृत्त है और इसके अंदर स्थित चतुर्भुज, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, इस प्रकार का चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं। इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं। चारों शीर्ष कहां पर है, वर्त की परिधि पर है। अब इसके बाद इसमें एक अलग इंपॉर्टेंट जहां से अपने प्रश्न बनते हैं कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके जो सम्मुख कोण होंगे, जैसे ये ए बी सी और डी, तो इसमें कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला है कि यदि इसकी भुजाएं जैसे ए बी सी और डी दे रखी है तो क्षेत्रफल, चक्रीय चतुर्भुज में क्षेत्रफल चारों भुजाएं दे रखी हो तो एस माइनस ए, हीरो की सूत्र की तरह है, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी, जिसमें s का मतलब होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों भुजाएं बटे में 2, परिमाप का आधा ये अर्ध परिमाप s। और ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चक्रीय चतुर्भुज का विशेषता इसकी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला एक और चतुर्भुज है पतंग। पतंग की आकृति भी एक चतुर्भुजाकार होती है। इस तरह से पतंग होता है। पतंग में यह होता है कि भुजाओं का एक जोड़ा जो पास पास स्थित, भुजाओं का एक जोड़ा बराबर होता है। ए बी सी और डी, यह जैसे कोई चतुर्भुज का नाम दे दिया, तो इसमें एक भुजाओं का जोड़ा बराबर होगा कि ए बी और ए डी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। भुजाओं का एक जोड़ा समान होता है। भुजाओं का एक जोड़ा समान होता है, ये जैसे बराबर होंगे ए बी और ए डी। एक विशेषता ये पतंग की कि भुजाओं का एक जोड़ा बराबर होता है। दूसरी विशेषता इसकी कि इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। ये पहली विशेषता। और दूसरी, विकर्ण एक दूसरे पर लंब
होते हैं। भुजाओं का एक जोड़ा समान होता है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब मतलब विकर्ण जहां पर आपस में कटेंगे वहां पर कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये पतंग की विशेषता, ये भी एक एज ए चतुर्भुज की तरह होते हैं। तो ये जो चतुर्भुज के प्रकार थे, इस प्रकार इतने ही चतुर्भुज के प्रकार हैं। अब इनके जो प्रश्न बनेंगे वो अपना अगली क्लासों में हल करेंगे। विशेषताओं से संबंधित मामला ये हो गया है, प्रश्न अगली क्लासों में हल करेंगे।